बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जी न्यूज़। जैसे कि पहले नाज़रीन मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि ये जो नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं नोबल इनाम के हवाले से, और ये भी बताया था कि ये नोबल इनाम के साथ भी वही होगा जो इनके लीडर के साथ चांसलर की नॉमिनेशन पे हुआ था। तो उस हवाले से बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है और नोबल इंस्टीट्यूट ने बानी पीटीआई इमरान खान के नोबल इनाम के लिए नामजदगी की जो ख़बरें हैं उनको सियासी चाल करार दिया है। नोबल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर क्रिस्टान बर्ग हाप वैकन ने नॉर्वे के मारूफ अखबार में मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने नामजदगी के दावे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। हार्पकिन का कहना है कि नामजदगी के बाज़ाब्ता ऐलान से पहले इसका चर्चा करके नॉर्वे में बसने वाले पाकिस्तानी वोटर्स पर असर अंदाज होने की कोशिश की गई है। ये पहला मौका है कि किसी सियासी रहनुमा की नोबल इनाम के लिए नामजदगी को इस अंदाज में इस्तेमाल किया गया जिससे नोबल इनाम के वक़ार पर असर पड़ा है। नॉर्वे की सेंटर पार्टी ने हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की अमन के नोबल इनाम के लिए नामजदगी का ऐलान किया था, जिस पर मुख्तलिफ हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया था। नोबल इंस्टीट्यूट ने वाज़ेह किया कि नोबल इनाम की नामजदगी और फैसले का एक सख्त ज़ाब्ता-ए-कार होता है और उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। तो जनाब, जिस तरह पहले अडयाला के मकीन जो हैं वो अडयाला के चांसलर बने थे, उसी तरह अब अडयाला का नोबल इनाम भी उनको मिलेगा। तो ये थी वो ख़बर जिस पे इन इंसाफियों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़े हुए थे और उसकी नोबल इंस्टीट्यूट ने उसकी तरदीद कर दी है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।